हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैं ठीक रहने की कोशिश करूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कल से हेडेक बहुत ज़्यादा है और बहुत सिर में दर्द है। बहुत परेशान हूँ। किसी का असली चेहरा सामने आ गया, किसी का दोगला फेस सामने आ गया, किसी की सच्चाई सामने आ गई। कोई इतने टाइम से पागल बना रहा था वो सामने आ गया। जो चीज़ें आज तक क्लियर नहीं थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। किसी की दोगलापंती, किसी का दिखावा, किसी की मैं हम हमारा में हमारा होने का झूठे दावे, ऐसे बहुत कुछ झूठी बातें थी किसी की। तो बहुत कुछ सामने आया। कुछ ऐसे इंसानों के फेस सामने आए जो दोगलापंती करे, जो अपना होने का दावा करते थे किसी के, जो अपना था, अपना होने का कहता था, और वो कभी कभी इनका कभी मतलब कि अपना था ही नहीं। वो कभी किसी का सगा नहीं था, ना सगा कभी होगा। और अब खुशी है कि मैं उस चीज़ के पीछे नहीं भागूंगी। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम ख़राब किया अपनी ज़िंदगी। 17वीं साल ज़िंदगी, यानी कि अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब करी। हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ के पीछे भाग भाग के बचाने की बहुत कोशिश की। आखिरी हद तक लड़ी, आखिरी दम तक लड़ी, आखिरी कोशिश की जितनी एक कोशिश कर सकती थी। पर जब हराने वाले ही घर में हो, घर का भेदी लंका डाई, ये चीज़ सच्ची है। जब घर में ही एक ऐसा विभीषण पैदा हो जाए तो लंका जलनी तय है। तो घर का विभीषण घर को आग लगा चुका है और उसका असली चेहरा भी सामने आ चुका है। जो साथ बैठ के ये कह दे कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, जो इस चीज़ की तह तक नहीं जाना चाहता, जो इस चीज़ को आगे फेस नहीं करना चाहता, जो कागजी कार्रवाई नहीं कर सकता, जो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं खड़ा हो सकता, कभी कोर्टों में नहीं जा सकता, कभी कागजों को ऑडियो ओपन नहीं करवा सकता, जो अपने ये सब करने से पहले ही हार मान लेता है, जिसने जैसा बोल दिया दोगले को वैसा ही सुन के घर पे आ जाता है, वो सदा से ऐसा ही था। आज मैंने उस इंसान का फेस टू फेस वो फेस देख लिया है जो आज तक पीठ पीछे था। तो एक चीज़ बताती हूँ कि मैं जो कह रही थी ना कि मैंने ऐसे ऐसे एफआईआर लगाई थी जो बच्चों की ज़मीन पे कब्जा कर रही, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही, मेरे फादर इन लोग के नाम थी। कागजों में ज़मीन मेरे फादर के नाम थी। उसके बाद भी उन्होंने उस पर घर बना लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई क्यों? ना तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम, ना मुझे अधिकार उसमें बोलने का, क्योंकि एक लड़का एक लड़की दो ही बोल सकते हैं, तीसरा मैं नहीं बोलती। मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कर सकती। मेरा अधिकार मेरे से छीन लिया गया। चौथा कि और ज़मीनें हैं वहाँ पे भी उनका कब्जा, कागजों में हो या ना हो। आज के टाइम में अगर 10 साल का मीटर अगर किसी एक इंसान के नाम हो गया ना उस जगह का, 10 साल का मीटर अगर उस इंसान के नाम हो गया ना वो घर, और 10 साल का मीटर अगर उसने वहाँ पे भाई प्रूफ दे दिया कि मेरा नाम का वहाँ पे मीटर है, तो वो जगह उनकी हो जाएगी। आजकल ये कागजों का रूल चला और ये रूल चल गए हैं सरकार के नए नए रूल। पुरानों का क्या होगा, आजकल के का क्या होगा? जो पुराने जो करके चले गए, जो बटे नहीं आज तक, 70 साल तक चीज़ें बटी नहीं, आज तक उनका डिस्प्यूट पूरा नहीं होगा। क्योंकि हर ज़मीन पर कोई ना कोई, जैसे एक घर में अगर 10-12 बंदे हैं, 10-12 भाई हैं, तो शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार को अलग अलग कर दिया जाता है बिना बांटे जगह, थोड़ा 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 सबको बांट देता है। कहते हैं कि भाई मीटर लगवा लेते हैं, तू रह ले, जब तेरा बनेगा तू बना ली, जब तेरा बांटेंगे जब बना लिए, तो ऐसे छोड़ते हैं सबको। पर ऐसा करना बड़ों की गलती आजकल आज के युग को भुगतनी पड़ रही है। बड़े कह देते हैं कि चल भाई कर लगा ले, आपसी सहयोग से, आपसी भाईचारे से, आपसी भाइयों के प्यार से लगवा देते थे। तेरे नियम का लगा ले रहता है, ओढ़ लगवाया रहता है, ओढ़ लगवाया रहता है, तू यो कर ले रहा है। कागज एक को दे देते थे, ले भाई ये संभाल ले रहा है, तू देख ले रहा है, ये कर ले रहा है। ऐसा करने वाले भाइयों ने बड़े भाई के पीठ पे छुरा घोंप दिया। बड़े भाई के पीठ पे तो छुरा घोपा ही घोपा, उसकी वंशवेल को ही खत्म कर दिया, यानी उसके वंश के लिए कुछ नहीं छोड़ा। खुशी इस चीज़ की है, अब मैं उस चीज़ के पीछे नहीं भागूंगी। मैंने अपने टाइम बहुत ख़राब कर लिया। खुशी इस चीज़ की है कि मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रही थी मैं उसकी अधिकारी नहीं।
जिस चीज़ के लिए मैं कर रही थी इतने टाइम से, मैंने अपना टाइम ख़राब कर, अपनी ज़िंदगी ख़राब करी, अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा ली, और उस टाइम उस चीज़ को मैं करने की अधिकारी नहीं। मुझे अब मेरा खुद का टाइम नहीं ख़राब करना, मुझे कोई भड़क नहीं लेनी, कोई चिंता नहीं करनी कहाँ से क्या होगा। ज़मीन के पीछे मुझे नहीं भागना मेरे बच्चों की कि क्या है क्या नहीं। मैं ये सोच के खुश हूँ कि आज के बाद मैं ये सोचूंगी कि मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है। मुझे -0 से शुरू करना होगा बच्चों के लिए। कौन सी ज़मीन, किसकी ज़मीन, कौन कहाँ की ज़मीन, जिस ज़मीन के लिए इनके एक बाप होने का जो दावा करता है ना, बाप हूँ मैं, बाप हूँ, नाम के लिए बाप भी नहीं है, वो मर चुका, वो मेरी नज़रों में आज से। जिस इंसान ने ये कह दिया कि हमारे पास तो कागज ही नहीं, अरे कागज नहीं है, बड़ों से बात करो, अड़ोसी पड़ोसी से बात करो, परिवार वालों से बात करो। तू तो यहाँ का है, तुझे तो पता है, तुझे तो सारी चीज़ों को पता है। 43 साल का इंसान, 42 का इंसान यहाँ रहते हुए भी उसको ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। वो यहाँ पे ही था, उसके पास तो पीछे का बैकग्राउंड था, सब कुछ था, उसके फादर के पास था। उनके पास होने के बाद यहाँ का बसंदा है, यहाँ का सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान कह रहा है